सराको कंपनी को जानने से पहले आपको जानना होगा सईद रद्दाद ग्रुप के बारे में। सईद रद्दाद ग्रुप जो है सऊदी का वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट ग्रुप है पूरे ओवरऑल सऊदी में, और सराको जो है इसी सईद रद्दाद के ग्रुप के अंदर आती है। सईद रद्दाद ग्रुप के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, जिसमें से हर सेक्टर में अलग अलग कंपनीज हैं, और वो सारी कंपनी सईद रद्दाद ग्रुप के अंदर आती है। वो सारी कंपनी लगभग 12 से 13 कंपनी है, जिसमें से सराको का कम से कम 6 से 7 डिपार्टमेंट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सईद रद्दाद ग्रुप के पास कितने सारे सेक्टर्स हैं। सईद रद्दाद ग्रुप के पास टोटल 9 सेक्टर है, और हर सेक्टर के पास अलग अलग कंपनीज हैं, और सराको उन्हीं कंपनी में से है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये 9 ग्रुप्स यानी ये 9 सेक्टर कौन कौन से हैं सईद रद्दाद ग्रुप के अंदर जो आती हैं। वो पहला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर के अंदर 3 कंपनी आती हैं। एनर्जी जो इसका सेक्टर है सईद रद्दाद ग्रुप के अंदर में, उसमें 3 कंपनी आती है, जिसमें से पहला है ओरेको कंपनी, दूसरा है मनीफा पेट्रोलियम सर्विसेज कंपनी, और तीसरे नंबर पे सऊदी नपेस्को। अब इस ग्रुप का जो दूसरा सेक्टर है वो कौन सा है? दूसरा सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3 कंपनीज आती हैं। पहला कंपनी है एनसीसी नेशनल केयर कंपनी, दूसरा कंपनी है टीएसटी ट्रैफिक सिग्नल टेक्नोलॉजी फैक्ट्री, और तीसरी कंपनी कौन है? सारी प्रीकास्ट फैक्ट्री। तीनों कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। अब इन्होंने जो तीसरा सेक्टर बनाया था वो है इंजीनियरिंग का। इसी इंजीनियरिंग कंपनी में सराको कंपनी आती है। सराको का और भी डिपार्टमेंट है, आगे और भी सेक्टर्स आएंगे, उसमें भी सराको कंपनी है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग सेक्टर जिसमें सराको कंपनी है। चौथा नंबर जो सेक्टर है वो है फैसिलिटीज मैनेजमेंट सेक्टर। उसमें सराको के 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं। पहला है सराको ऑपरेशनल मेंटेनेंस, और दूसरा कौन सा है? सराको आईएसटी इंडस्ट्रियल सर्विस डिवीजन। 5 नंबर पे जो ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर बनाया सईद रद्दाद ग्रुप ने, जो क्लासिफाइड किया था सेक्टर, उसमें से जो 5वां नंबर है वो है ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर का। ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर में क्या आता है? सराको का एक सीएसटी डिपार्टमेंट आता है, कंसल्टिंग सर्विस डिवीजन। दूसरा है फाल्कॉन सिक्योरिटी कंपनी। तीसरा नंबर पर आता है सराको ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें मैं काम करता हूँ। जो 6 नंबर मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके अंदर कितनी कंपनियाँ आती हैं? उसके अंदर 2 कंपनी आती है, मेडिकल एक्सपर्ट कंपनी और दूसरा है अल राजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये 2 कंपनियां इस सेक्टर में आती हैं। 7 नंबर पर जो सेक्टर इन्होंने क्लासिफाइड किया था वो आता है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। उसके अंदर कितनी कंपनी आती हैं? उसके अंदर सिर्फ एक कंपनी है, ग्लोबल ट्रैवल सॉल्यूशन। 8 नंबर पर सईद रद्दाद ग्रुप में जो सेक्टर क्लासिफाइड किया है वो है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें एक कंपनी आती है जिसका नाम है अम्सा रियल एस्टेट। लास्ट 9 नंबर जो इन्होंने अपना सेक्टर डिवाइड किया था यानी क्लासिफाइड किया था, उसमें आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। उसमें कितनी कंपनी आती है? उसमें भी सराको कंपनी आती है, सराको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। सराको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ये इस सेक्टर में आती है। सराको के बारे में ओवरव्यू में दे दूं आपको कि सराको जो है सऊदी की लोकल कंपनी है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1979 में हुआ। जो यहाँ का सऊदी का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने सराको को ए कैटेगरी में सर्टिफाई किया है कि यह एक बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है, सऊदी का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है, और ये सईद रद्दाद ग्रुप का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो ओवरऑल सऊदी अरब में अपना सर्विसेज देती है। सराको को जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने सराको को सर्टिफाइड किया था ए कैटेगरी में एज ए बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। सराको ऐसी कंपनी है जो सऊदी के हर कोने में उसका मैन पावर मौजूद है और काम करती है। सराको एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जो सऊदी के हर डिपार्टमेंट में अपना मैन पावर और अपना सर्विसेज देती है। जो इसका कंस्ट्रक्शन सर्विस है उसमें कितने मैन पावर है? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 2500 से ज़्यादा मैन पावर है इनके पास। प्रोजेक्ट्स कितने हैं? 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और 16 से ज़्यादा क्लाइंट के साथ इनका डील चलता है। फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में कितने मैन पावर है? ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें 25,000 से ज़्यादा मैन पावर काम करती है। और इस साल जो हायरिंग हुए हैं वो स्टैटिक्स अभी तक ऐड हुए नहीं हैं, जब ऐड होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 1700 से ज़्यादा इसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ इनका डील होता है। जो कंसल्टिंग सर्विसेज हैं जिसको CST बोलते हैं, उसमें जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 5,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं, और इस साल भी हायरिंग हुआ है। इस साल हर सेक्टर में हर डिपार्टमेंट में हायरिंग हुआ है, और वो भी सबसे ज़्यादा। तो हो सकता है इसका जो आंकड़ा है वो इस साल चेंज हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये कंसल्टिंग सर्विसेज में 5,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं, 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इनके। जो IT डिपार्टमेंट है इनका, उसमें 40 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और 33 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और 12 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। अब आते हैं सराको HR जिसमें मैं काम करता हूँ। ये एक ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कंपनी।
जो कि 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। 2016 में सराको ने इस डिपार्टमेंट को इनिशिएट किया था। ये हायर करता है क्वालिफाइड, ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट मैन पावर को। अब आप जब भी सराको कंपनी में आते हैं तो किस डिपार्टमेंट में आते हैं आप ये पता कर लें। कोई डिपार्टमेंट खाना प्रोवाइड करती है और कोई डिपार्टमेंट खाना प्रोवाइड नहीं करती है। तो अगर कंपनी आपको खाना प्रोवाइड करती है तो आपको 300 रुपये देती है। वो 300 रुपये हो सकता है आपको पहले दिन दे दे, या एक हफ्ता बाद दे दे, या 10 दिन दे दे। वो कंपनी के हालात के ऊपर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट के हालात के ऊपर कि उनका फाइनेंशियल हालात अभी फ़िलहाल कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 10 दिन बाद मिले और किसी को पहले दिन मिल जाए तो इससे कंपनी को जज नहीं कर सकते कि कंपनी ख़राब है, मैनेजमेंट ख़राब है। कभी कभी किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। और कंपनी जो है अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का एक ही फ़ायदा है कि कंपनी आपको 30 तारीख तक या जो भी महीना ये तय करती है कि इस तारीख को आपकी सैलरी आ जाना है, तो उसी तारीख से एक दिन पहले या एक दिन 2 दिन बाद में या एक दिन 2 दिन पहले भी हो सकता है। पर कंपनी में सैलरी कभी डिले नहीं होता है। इस कंपनी की एक खासियत यही है। ये जो आप बंदे देख रहे हैं ये नए नए हायर होके आए हुए हैं। हर नेशनैलिटी के बंदे यहाँ पे आपको मिलेंगे। कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के हैं। मैंने आपको जैसा बताया था कि इस साल जो है बहुत ज़्यादा हायरिंग हुआ है बड़े पैमाने पे। तो इस साल जो है जो मैन पावर का जो आंकड़ा है वो इस बार चेंज होने वाला है और बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस साल जो है हायरिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हुआ है बड़े पैमाने पे। ये देख सकते हैं इन लोगों को लाइन अप किया जा रहा है और इनको जो कंपनी के बेसिक रूल रेगुलेशन है वो बताए जा रहे हैं। ये आईएसडी डिपार्टमेंट के द्वारा हायरिंग किया गया है।